प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी एन एजुकेशन में। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ में पढ़ेंगे कि एनएमएमएस, सीएमएमएस, आकांक्षा और अदर आपका एग्जाम में किस तरह का सवाल आता है और कौन कौन सा चैप्टर में आता है। उसमें से एक चैप्टर आता है आपका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण में आपका दिया जाता है, ऐसा देखा गया कि एनएमएमएस में 5 से 7 सवाल, कम से कम 4-5 तो देता ही है। सीएमएमएस में 4-5, आकांक्षा में भी 6-7 देखा गया है। और अदर कुछ छात्रवृत्ति का एग्जाम है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, आपको एनालॉजी अगर आप जानते होंगे तो क्लासिफिकेशन में थोड़ा आंसर है। इसको आपको कहीं कहीं ऑड मैन आउट में भी आएगा। ऑड मैन आउट भी इसी तरह का नाम आ रहा था। तो हम लोग बात करेंगे सीधे क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में क्या होता है, आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन ए बी सी डी, उसमें से 3 किसी न किसी रूप में एक ही जैसा रहेगा, एक आपको अलग रहेगा, वही आपको अलग चूज करना है। जैसे दिया होगा नीचे दिए गए पैटर्न में किसी न किसी रूप में 3 एक ही जैसा है, एक अलग है, उसी अलग समूह को चुने। इस तरह का दिया हुआ रहेगा। देखिए आज हम लोग बात करते हैं, क्या रहेगा कि 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक भिन्न कौन सा है उसे चुने। ठीक, आज हम लोग पढ़ते हैं। इसका कुछ बेसिक रूल्स वगैरह नहीं है, आपको देख के ही उसको आंसर करना रहता है। तो देखिए इसका वर्गीकरण में बहुत सारा पैटर्न रहता है। आपका नंबर पैटर्न रहता है, ठीक, आपका वर्ड पैटर्न रहेगा, आपका लेटर पैटर्न रहता है और आपका सिंबल पैटर्न रहता है। सिंबल पैटर्न का प्रश्न आपको नहीं पूछा जाता है ज्यादा, तो वो आपका नंबर में रहता है, वर्ड में रहता है, लेटर में रहता है। आज हम लोग अभी पढ़ेंगे वर्तमान में अभी नंबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे नंबर पैटर्न में। जैसे किस तरह से दिया हुआ रहता है, आपको देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ रहेगा कि निम्नलिखित समूह में से नीचे 3 किसी प्रकार से एक ही जैसा है और एक भिन्न है, भिन्न को चुने। देखिए 1 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए नंबर है 17, ऑप्शन बी नंबर है आपका 13, ऑप्शन सी नंबर है आपका 19 और ऑप्शन डी है आपका 21। देखिए यही दिया हुआ रहेगा। देखिए 3 किसी न किसी रूप में एक जैसा है, आपका एक अलग है। देखिए 17, 13, 19, 21। तो 17, 13, 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। और आपका 21 क्या है, भाज्य संख्या। तो मेरा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब बात रहा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या 2 विभाज्य होता है किसी संख्या से। जो किसी संख्या से विभाज्य होगा वो होगा भाज्य संख्या, और जो किसी भी संख्या खुद से एक और खुद से। अभाज्य संख्या क्या होता है, एक या स्वयं, एक या स्वयं से जो विभाज्य होगा वो होता है अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या होगा स्वयं से होगा, एक से होगा और किसी और से होगा। जैसे 21 एक से है, 21 से है, 3 से है, 7 से विभाज्य होता है। इतना सारा संख्या है, तो ये वाला हो जाएगा भाज्य संख्या। यानी कुछ हम लोग रूल्स इस तरह से भी, ठीक, समझ गए। दूसरा प्रश्न पे जाते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 का अगर जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन है 10, बी नंबर ऑप्शन है 24, सी नंबर ऑप्शन है मेरा 26 और डी नंबर ऑप्शन है 21। चलिए आंसर कीजिए इसको। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, सब तो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कोई नहीं है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 21। कैसे, अब आता है 10, 24 और 26 क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। और 21 क्या है आपका विषम संख्या, इसलिए आंसर हो जाएगा। देखिए 3 किसी न किसी रूप में, मतलब 3 को सम संख्या है, 1 को विषम संख्या है, तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, विषम संख्या वाला आंसर आ जाएगा। कैसे, अब सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाज्य हो, वह संख्याएं
जो 2 से विभाज्य उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाज्य नहीं है उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक, तो सही आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी 21। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे हम लोग। अगले प्रश्न की ओर अगर बात करते हैं हम लोग, तो अगला प्रश्न का आपका ऑप्शन है ए नंबर 13, बी नंबर 11, सी नंबर 15, डी नंबर 17। 3 किसी रूप में एक होगा, एक तो देखिए 13, 11, 15, 17 सबके बीच का अंतर कितना है? 2 है। सम संख्या भी नहीं है, विषम संख्या है, तो इसमें आएगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आंसर आ जाएगा आंसर सी 15। देखिए 13, 11 और 17 क्या है? अभाज्य संख्या है, और मेरा 15 क्या आ जाएगा? एक भाज्य संख्या। ठीक, 15 को क्या 3 इंटू 5, 3 से भी डिवीजन, 5 से भी डिवीजन है, तो ये मेरा आ जाएगा आंसर 15। अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 72। हाँ, तो इसमें आंसर सभी सम संख्या है, भाज्य संख्या भाज्य संख्या भी नहीं है, तब इस पैटर्न का अनुसार ये क्या आंसर आ जाएगा? 64। क्यों आ जाएगा? 64 एक वर्ग संख्या है, क्या है? वर्ग संख्या। बाकी सब कोई वर्ग नहीं, ये भी वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है। इस तरह का जब सवाल रहेगा तो आपका आ जाएगा क्या? ये वर्ग संख्या है, वो अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न का ऑप्शन है 10, बी नंबर आपको मिलेगा 11, सी नंबर आपका 15, डी नंबर है 18। ठीक, इसका सही आंसर आ जाएगा 11, वही आएगा मेरा भाज्य और अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। इस तरह का भी सवाल आता है। कुछ प्रश्न इस प्रकार के आते हैं, देखिए 80, इधर 9, 64, 8, 36, 6, 49, 7। इस प्रकार के प्रश्न में 3 किसी न किसी रूप में एक है। देखिए 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का 36 और 7 का 49, यानी ये और ये एक ही जैसा है आपका। ये 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81, यहाँ पर 80 है, मतलब ये 3 किसी न किसी रूप में एक है, तो वर्ग के रूप में एक है, ये अलग है। तो इस तरह का आंसर ये आ जाएगा। अगला प्रकार का प्रश्न हम लोग देखेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर ये है 13, 31, उसके बाद है 45, 54, उसके बाद है 81, 19 और आपका ऑप्शन नंबर डी है 16, 61। ठीक, देखते हैं इस तरह का भी आपका क्लासिफिकेशन में आता है। तो देखिए 1 3 3 1 4 5 5 4 8 1 1 9 1 6 6 1। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको क्या किया है आपका डिजिट, इकाई अंक यूनिट डिजिट को चेंज किया गया। तो सही आंसर मेरा क्या आ जाएगा? ये, क्योंकि ये अलग है। 1 8 होना चाहिए था यहाँ, ठीक, यहाँ 1 8 होना चाहिए था, यहाँ 8 1 आ गया, तो ये आ गया 4 5। तो सेकंड वाला को पहले लिखा है, इसको बाद में 3 पहले, फिर 1 बाद में, फिर 1 पहले 6, इसी तरह। तो ये ठीक है। ये भी देखिए अपोजिट किया गया है, इसको भी अपोजिट किया गया है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है, तो ये मेरा गलत हो गया। तो मेरा सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार का भी देखा जाता है क्लासिफिकेशन में। देखिए एक इस तरह का भी प्रश्न आता है
7, 10, उसके बाद आता है 3, 5, 8, 11 और 1 आपका 4। इस प्रकार के प्रश्न में भी हम लोग देखते हैं 3 किसी न किसी रूप में 1 होगा। देखते हैं 1 और 4 के बीच में कितना अंतर, 3 का। इसमें भी कितना अंतर है, 3 का। इसमें कितना अंतर है, 2 का। इसमें कितना अंतर है, 3 का। प्लस माइनस में नहीं जाएंगे हम लोग कि माइनस किधर है, काउंट ऐसे में, तो हम लोग नॉर्मली जाएंगे इस तरह से। इसमें कितना है, 2 का अंतर है, तो मेरा अलग कौन सा हो जाएगा, भिन्न बी नंबर। तो ऑप्शन मेरा ये आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आता है। अगले प्रकार के प्रश्न में हम लोग जाएंगे। फोर 12 ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर ऑप्शन आएगा 8 16, सी नंबर ऑप्शन में है मेरा 4 24 और आपका डी नंबर ऑप्शन है आपका 6 40। इस प्रकार के में भी क्लासिफिकेशन में आता है। देखिए इसके और इसके बीच में अंतर कितना है, 8 का। इसमें भी 8 का, इसमें 10 का, इसमें 8 का। यानी ये इसी रूप में एक ही जैसा है और आपका आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि इसमें अंतर है कितना, 10 का। इस प्रकार का भी जोड़ा में प्रश्न दिया जाता है।